बात करेंगे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड लास्ट डेट और ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सीआरएम पोर्टल पे उपलब्ध है। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है और भले ही आप सेल परचेस कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। अब पहला सवाल ये है कि अगर मैं सेल परचेस नहीं कर रहा हूं यानी कि इनवॉइस नहीं जनरेट कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न फाइलिंग क्यों करना है। आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो अगर आप सेल परचेज नहीं कर रहे हैं यानी कि इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे जीएसटी लगा के, तो आपको नील रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत है। तभी गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपका सेल परचेज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके पास एक भी सेल या परचेज की इनवॉइस है तो आपको अपने सेल और परचेज का डेटा देके रिटर्न फाइलिंग कराने की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दो स्कीम होते हैं, रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम, और दोनों ही स्कीम में आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम कंपोजिशन स्कीम की बात करेंगे। कंपोजिशन स्कीम में आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, यानी कि 3 महीने में एक बार आपकी रिटर्न फाइलिंग होती है और पूरे साल में आपको 4 रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, अगर आप जनवरी से मार्च के बीच में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 18 अप्रैल से पहले रिटर्न फाइलिंग करानी होगी। अगर आप अप्रैल से जून के बीच में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 18 जुलाई से पहले रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। अगर आप जुलाई से सितंबर के बीच में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 18 अक्टूबर के पहले रिटर्न फाइलिंग करानी होगी। अगर आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 18 जनवरी से पहले रिटर्न फाइलिंग करानी होगी। कंपोजिशन स्कीम में आपको CMP 08 फाइल करने की जरूरत होती है और 18 तारीख लास्ट डेट होती है कंपोजिशन स्कीम की रिटर्न फाइलिंग के लिए। आपको GSTR 4 भी फाइल करना होता है। GSTR 4 एनुअल रिटर्न होता है, यानी कि सालाना रिटर्न होता है जो आपको साल में एक बार भरना होता है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं वो है आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड और आपके 3 महीने की सेल का डेटा। बात करते हैं रेगुलर स्कीम की। रेगुलर स्कीम में आपको हर महीने रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। 20 तारीख लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की। जैसे अगर हमने जनवरी में रजिस्ट्रेशन लिया है तो 20 फरवरी से पहले हमें रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। अब बात करते हैं जीएसटी रेगुलर स्कीम रिटर्न फाइलिंग की। सबसे पहले GSTR 3B। GSTR 3B आपके रिटर्न फाइलिंग की समरी होती है और 20 तारीख से पहले आपको GSTR 3B फाइल करनी मैंडेटरी है। अब बात करते हैं GSTR 1 की। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको हर महीने GSTR 1 फाइल करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है तो आपको क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने पे GSTR 1 फाइल करने की जरूरत है। आपको GSTR 3B और GSTR 1 दोनों के लिए एक ही ऑर्डर परचेस करना होता है। आपको यह ऑर्डर परचेस करना होगा। नेक्स्ट ऑर्डर है GSTR 9। GSTR 9 एक डॉक्यूमेंट या डिटेल है जिसे एक टैक्स पेयर द्वारा साल में एक बार फाइल करना होता है। इसे एनुअल रिटर्न यानी कि सालाना रिटर्न भी कहा जाता है। GSTR 9 फाइल करने के लिए आपको यह ऑर्डर परचेस करने की जरूरत होती है। GSTR 5 एक रिटर्न है जिसे नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर फाइल करता है। नेक्स्ट ऑर्डर है GSTR 6। GSTR 6 एक कंपल्सरी रिटर्न फाइलिंग है जिसे एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करना होता है, जिसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा मिली सारी ITC की डिटेल होती है। हमारा अगला ऑर्डर है GSTR 8। GSTR 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को फाइल करना होता है। ऐसे बिजनेस जो ई कॉमर्स पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा, स्नैपडील, इनके लिए GSTR 8 फाइल होता है और GSTR 8 फाइल करने के लिए आपको यह ऑर्डर परचेस करना होगा। हमारा आखिरी ऑर्डर है GSTR 10। एक टैक्सेबल व्यक्ति जिसके GST को कैंसिल कर दिया गया है या सरेंडर कर दिया गया है उसे GSTR 10 फाइल करने की जरूरत होती है। इसे फाइनल रिटर्न भी कहा जाता है और GSTR 10 फाइल करने के लिए आपको यह ऑर्डर खरीदना होगा। अब बात करते हैं GST रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट या आखिरी तारीख क्या होती है। GSTR 3B की लास्ट डेट है 20 तारीख। GSTR 1 की लास्ट डेट है 11 तारीख और जैसा मैंने आपको बताया कंपोजिशन स्कीम में GST रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है 18 तारीख। और अब सबसे जरूरी सवाल कि लेट फी क्या है और आप लेट फी कैसे रोक सकते हैं। अगर आप समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो आपको उसी अनुसार लेट फी देनी होगी। जैसे अगर आप नील रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते तो 20 रुपए हर दिन आपको लेट फी देनी होगी। अगर आपके पास एक सिंगल इनवॉइस भी है तो आपको 50 रुपए लेट फी पर डे देनी होगी। अगर आप अपनी लेट फी रोकना चाहते हैं तो हमारा सुझाव यह है
कि आप महीने के 1, 2, 3 या मैक्सिमम 5 तारीख तक अपना रिटर्न फाइलिंग का ऑर्डर परचेस कर लें, ताकि हम समय पर आपका काम करके आपको दे सके। अब ऑर्डर्स पर एक नजर डालते हैं ऑर्डर्स पे। अगर आपके पास कोई भी इनवॉइसेस नहीं है तो आपको जीएसटी नील रिटर्न फाइलिंग, कॉम्पोजिशन या रेगुलर स्कीम का ऑर्डर खरीदना होगा। अगर आपके पास इनवॉइसेस हैं तो इनवॉइसेस के अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग अप टू 25 इनवॉइसेस, 100 इनवॉइस के लिए अप टू 100 इनवॉइसेस, 200 इनवॉइसेस तक के लिए 200 इनवॉइसेस तक का ऑर्डर और 700 इनवॉइसेस के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग अप टू 700 इनवॉइसेस का ऑर्डर खरीदना होगा। अगर आपके पास डेटा एक्सेल शीट पे मेंटेन है तो आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग ऑन एक्सेल शीट वाला ऑर्डर भी खरीद सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। आप सीआरएम पोर्टल पर जाकर ऑर्डर के स्टेटस की जांच कर सकते हैं। माई ऑर्डर स्टेटस के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद यह पेज खुल जाएगा। इस पेज पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक दस्तावेज अपलोड करने के लिए और दूसरा ऑर्डर स्टेटस की जांच या कमेंट या ऑप्शन देखने के लिए। आप टिकट पर जाकर भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इस पिक्चर में आप डॉक्यूमेंट्स देने के लिए टिकटिंग मेथड देख सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस के लिए आपको ट्रैक ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ इस पेज पर आप ऑर्डर का स्टेटस और ऑर्डर से रिलेटेड सभी रिमार्क्स देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा जो आपका 5 मिनट लेगी, ताकि आप अपनी नॉलेज को जांच सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। साथ ही इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gstsuvidhakendra.org पर भी विजिट कर सकते हैं।